अच्छा बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बेसिक जो टॉपिक हम लोग जो मेजर टॉपिक था हमारा वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम कंप्लीट और बड़ा जो है वो ब्रीफ ओवरव्यू हम देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं डिज़ाइंड जो कि बनाए जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर्स। आपने ये बात ध्यान में रखनी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए काम करता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए। ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं जो यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं ताकि वो कोई काम अपनी मर्जी का परफॉर्म कर सके। रेंजिंग फ्रॉम, अब वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, यानी आपने पैदावारी सलाहियतों वाले या तख्लीकी जिस पे काम करना हो। तख्लीकी से क्या मुराद है? मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। जैसे आपने एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, मैं आपके लिहाज से बताती हूँ। उसके लिए आप एक प्रोग्राम यूज कर सकते हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। क्रिएटिविटी देखें कि जिस तरह ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, एक आपने उसमें कोई चीज़ बनानी है, जैसे देखें आप शॉपिंग करते होंगे, ग्रॉसरी वगैरह करते होंगे घर की, तो मैं मिसाल दे रही हूँ, शान मिसालों का डिब्बा है जैसे, ठीक है, जैसे बिरयानी मिसाला है, शान बिरयानी मिसाला, तो उसका जो कवर है देखा होगा, अब इसी बात है, वो जो कवर है वो भी डिज़ाइन किया गया होता है। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी है। कौन डिज़ाइन करते हैं? ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी। प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी टू एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। ऑब्वियसली बात है कि तालीम हासिल करने के लिए भी आपको सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ेंगे। इंटरनेट के ज़रिए आप उनसे अपना काम करते हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, या कोई टीचर है तो वो उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, उन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए अपने अगले दिन का लेक्चर तैयार करता है। ठीक है, एंड एंटरटेनमेंट क्या होते हैं? इसकी एक मिसाल यूट्यूब ले लें। कोई आपने नाच सुननी है, कोई गाना सुनना है, कोई मूवी देखनी है, कोई ड्रामा देखना है, ठीक है, वैसे आप बैठे बैठे शॉर्ट्स देखना चाहें तो ये एंटरटेनमेंट में आएगा। ठीक है, दीज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूटिलाइज द कैपेबिलिटीज ऑफ अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या करती हैं? कैपेबिलिटीज कहते हैं, सलाहियतों को यूटिलाइज कहते हैं, इस्तेमाल करने को। अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर टू फुलफिल यूजर नीड इफेक्टिवली। देखिए बात यही है कि आपका ओएस और आपका हार्डवेयर दोनों मिलकर इस्तेमाल होते हैं, तो इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज़र अपना काम करता है। क्या चीज़ लिंक है इसके साथ? ओएस और हार्डवेयर। ठीक है ना, हम ये बात बहुत दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं पीछे भी। सॉरी, here are some common types of application software along with their functionalities and class activities। ये तो टीचर आपको करवाएंगे। अच्छा, हम पढ़ते हैं जी कॉमन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आता है जी आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। आप ना डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिटिंग होता है, तब्दीली करना, फॉर्मेट होता है, उस पर स्टाइल अप्लाई करना, डिफरेंट फॉन्ट बनाना, उसको थोड़ा सा हेडिंग्स में लिखना, कलर वगैरह अप्लाई करना। ठीक है, एंड प्रिंटिंग, और इवन आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट भी करते हैं। ठीक है, होपफुली आपने एमएस वर्ड में काम किया होगा। जो मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको मैंने एमएस ऑफिस में, एमएस वर्ड में काम करवाया हुआ है, 8वीं क्लास में भी और अभी भी वो कर रहे हैं। These software programs are essential tools। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एसेंशियल, जरूरी ठीक है जी, और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। दीज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर एसेंशियल टू फॉर राइटिंग लेटर्स। आप उसमें लेटर्स लिख सकते हैं। देखिए ऑफिस में, जिस तरह मैं एक मिसाल दी, जैसे मैं महकमा तालीम से मुंसलिक हूँ, ठीक है, एजुकेशन ऑफिस से, तो हमारे भी नोटिफिकेशंस आते हैं, छुट्टियों का नोटिफिकेशन हो गया, टाइम का नोटिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो वो सारे लेटर्स ये किस्म के टाइप्स होते हैं, उसके अंदर रिपोर्ट्स हो गई,
एसेज हो गए एंड अदर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, जिनमें जैसा ये अब आपको नजर आ रहा है ना साथ लिखा हुआ, ये टेक्स्ट है। ये क्या है जी? टेक्स्ट, जिसमें आपको अल्फाबेट्स नजर आते हैं। तो ये टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट ये भी खुली हुई है। तो क्या बताया जा रहा है कि एमएस जो इन सॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में ये सारे काम होते हैं। ठीक है बच्चे। वर्ड प्रोसेसर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ फीचर्स। वर्ड प्रोसेसर के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो जिनकी आपको ऑफर की जाती है, इनकी आपको वो सहूलतें मुहैया की जाती हैं दैट एनहेंस, जो बढ़ाते हैं द राइटिंग एंड एडिटिंग प्रोसेस। यानी आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं जिसके जरिए आप राइट कर सकते हैं, फिर उनको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, कोई चेंजिंग करनी हो, तब्दीली करनी हो, स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो, मेकिंग इट ईजियर फॉर यूजर्स। यूजर्स के लिए आसान हो जाता है क्या? टू प्रोड्यूस, बनाना प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, बहुत अच्छे लेवल के प्रोफेशनल क्वालिटी, मतलब कि प्रोफेशनल लेवल के डॉक्यूमेंट्स, बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्स बनाना। ठीक है ना, क्योंकि आम घर में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पर्सनल बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है। जो ऑफिस में होंगे उसका अपना एक तरीका कार होगा जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। ठीक है, एक बाकायदा कुछ रूल्स के तहत बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे जितनी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं। अब एग्जांपल दें जी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले इसमें आती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसको आप बगैर नेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इंस्टॉल कर लें और इसके बाद नेट है या नहीं है उसका इसके साथ लिंक नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन विंडोज एंड मैक ओएस। मैंने अब क्या बताया था कि विंडो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जी, उसका ये है, और ये एप्पल कंपनी है उनका ही है सॉफ्टवेयर। दोनों पे अवेलेबल है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसर्स। ये आपने इसको याद करना रखना है। हम पढ़े ना वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की मिसालें, उसमें आता है वर्ड प्रोसेसर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है बच्चे, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ फीचर्स, बहुत ज़्यादा फीचर्स में। फीचर्स क्या होते हैं? मुख्तलिफ ऑप्शंस जिनके जरिए हम काम करते हैं अवेलेबल होते हैं इसके अंदर, इंक्लूडिंग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट कहते हैं खूबसूरत बनाना, स्टाइलिंग अप्लाई करना, स्पेल चेक, स्पेलिंग चेकिंग भी इसके अंदर आती है, ग्रामर चेक। आप में जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने दोनों चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। एंड द एबिलिटी टू इंसर्ट इमेजेस, और ये भी आपके पास सहूलत है कि आप उसके अंदर तस्वीरें इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में, टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, चार्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अब आता है आपके पास गूगल डॉक्स। अब वेब बेस्ड, वेब बेस्ड का मतलब ये है कि ये इंटरनेट के साथ होगा अवेलेबल, इंटरनेट नहीं होगा तो ये अवेलेबल नहीं होगा। वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंटरनेट एक्सेस, किसी भी ओएस पे ये काम करता है लेकिन नेट हो तब। गूगल डॉक्स अलाउ फॉर रियल टाइम कोलैबोरेशन वेयर मल्टीपल यूजर्स कैन एडिट डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली होता है जी एट अ टाइम, एक ही वक्त में। अब इसमें क्या होता है रियल टाइम कोलैबोरेशन क्या होता है मेरे बच्चे, कि 10 बंदे हैं ना, 10 बंदे ने डाटा एंटर करना है, तो अगर एक ही फाइल के अंदर डाटा एंटर करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसका, तो उसमें वो बारी बारी अपना डाटा एंटर करेंगे। इसमें टाइम भी लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगी, और मतलब कि टाइम सेव नहीं हो सकता। गूगल डॉक्स की अगर आप बात करें उसमें क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन है सबको वो अवेलेबल होगा, तो 10 बंदे भी हों, 10 से ज़्यादा भी हों, कितने भी यूज़र हों, एट अ टाइम वो अपनी अपनी जगह बैठ के डाटा एंट्री कर सकते हैं। सबका डाटा एंटर होगा, जो जो डाटा एंटर कर रहे हैं, जो कुछ भी एंटर कर रहे हैं। दिस कॉल्ड रियल टाइम कोलैबोरेशन। और साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि वो अपने अपनी जगह बैठे हैं, डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो वो एट अ टाइम डाटा एंट्री कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें टाइम भी सेव होता है, एफर्ट भी सेव होती है। इट आल्सो इंटीग्रेट्स विद अदर गूगल सर्विसेज, ये मजीद गूगल सर्विसेज को भी मिला के आपको ज़्यादा फैसिलिटेट करता है, ज़्यादा फीचर्स मुहैया करता है। नेक्स्ट आता है जी एप्पल पेजेस, अवेलेबल ऑन मैक ओएस और आईओएस। ये जी इन दो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। नाम से जाहिर है कि किस कंपनी की तरफ से होगा, एप्पल कंपनी की तरफ से। एप्पल पेजेस प्रोवाइड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर इनका जो फीचर सामने आता है वो यूजर फ्रेंडली आता है। ठीक है ना,
यूजर फ्रेंडली यानी कि आप यूजर हैं तो आपके इस्तेमाल करने में बड़ी आसानी होगी, आपको अच्छा लगेगा। विद पावरफुल टूल्स, बहुत अच्छे टूल्स हैं, फीचर्स हैं फॉर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स, बहुत अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इट इंक्लूड टेम्पलेट्स, टेम्पलेट बच्चों क्या होती हैं, बने बनाए उसमें सैंपल, जैसे आप कैप कट यूज करते हैं, मैंने आपको कैप कट की मिसाल दी थी इससे पहले क्लास में कि उसमें बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बस आप अपने इमेजेस इंसर्ट करते हैं, तस्वीरें इंसर्ट करते हैं अपनी वीडियो, और वो एक वीडियो पूरी बन जाती है। डिज़ाइन टूल्स एंड ईजी इंटीग्रेशन विद अदर एप्पल प्रोडक्ट्स, चूँकि एप्पल तरफ से है तो एप्पल के प्रोडक्ट के साथ इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन होता है मिलाना, ठीक है। तो उनके साथ मिला के ये ऐसे पावरफुल टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। द लास्ट वन इज LibreOffice Writer, available on Windows, Mac OS and Linux. LibreOffice Writer is a free and open source word processing, फ्री भी है, ओपन सोर्स भी, हर एक के लिए अवेलेबल है। इट ऑफर्स अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये ना इसके अंदर भी ऐसे रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स होते हैं, यानी कि ऐसे वो पावरफुल फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है सिमिलर टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, मेकिंग इट अ ग्रेट अल्टरनेटिव, एक बेहतरीन मुतबादल मुहैया करता है किसके लिए, फॉर यूजर्स, उन यूजर्स के लिए हु प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चाहिए और वो चाहते हैं कि हम ये यूज करें, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है ना। और है किसकी तरह, सिमिलर है जी वर्ड प्रोसेसर की तरह, सेम टू सेम है, ज्यादा फीचर्स मिलते हैं इससे, ठीक है जी। ये हो गया। आगे जी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। Spreadsheet software is a type of application software used for organizing, analyzing and storing data in tabular form. अब बात ये आती है कि आपने ये है जी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसकी टाइप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। क्यों यूज होता है, डाटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और स्टोर करने के लिए, लेकिन किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। मैं आपको उसकी मिसाल देती हूँ। आपका जब आप मैट्रिक कर लें या जैसे बोर्ड की तरफ से मैट्रिक में 9th में भी आपका रिजल्ट कार्ड आता है, रिजल्ट कार्ड आपने देखा होगा ना यकीनन, किसी बाजी का, किसी अपनी जानने वाले का, किसी कज़न का, बहन भाई का, ठीक है, रिजल्ट कार्ड वगैरह, उसमें जिस तरह तरतीब दी होता है ना डाटा, वो टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है बच्चे। स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रिड ऑफ सेल्स, ग्रिड कहते हैं एक जाल होता है सेल्स का, अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। रोज, ये रोज हो गई और ये लंबाई कॉलम हो गई, ये सारा ग्रिड बनता है, ग्रिड बनता है, ठीक है। ग्रिड को जाली कहते हैं उर्दू में, ये पूरा एक टेक्सचर है। फिर यूजर कैन इनपुट डाटा, इसमें यूजर डाटा इनपुट कर सकता है, कैलकुलेशन कुछ करता है, जमा नफी कुछ आदाद शुमार, एंड क्रिएट चार्ट्स या चार्ट क्रिएट करता है। दिस सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर टास्क, ये कैसे कामों के लिए जरूरी है, सच एज बजटिंग, बजट बनाने के लिए, फाइनेंशियल एनालिसिस, बैंकों वगैरह में इस्तेमाल होने के लिए, डेटा मैनेजमेंट, बजट तो बंदा घर भी तो बना सकता है ना, बहुत सारे लोग घर भी बनाते हैं, अपना बजट खुद बनाते हैं, अपनी सही तरतीब लिखते हैं अपनी चीज़ों की, ठीक है, तो उस लिहाज से मैनेज करते हैं। एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, शुमारियाती तजिए के लिए, ठीक है ना। ये सारा यूज होता है मेरे बच्चे बैंक्स वगैरह में, ठीक है। मैंने आपको एक बड़ी माइनर सी एग्जांपल दी है रिजल्ट कार्ड की, कि आपको समझ आ जाएगा टेबुलर फॉर्म में डाटा क्या होता है। नंबर्स पे जो परफॉर्म होते हैं ना ऑपरेशंस, फार्मूलाज हो गए, फंक्शंस हो गए, ठीक है, ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं बाकायदा। तो ये है जी स्प्रेडशीट सॉफ्ट। अब उसकी मिसालें देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अवेलेबल ऑन विंडोज एंड मैक ओएस, इस प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, इस पर भी अवेलेबल है, ठीक है। दो मुख्तलिफ कंपनियां ना, दोनों पे अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज, ये भी वर्ड प्रोसेसर की तरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल प्रोग्राम है। इट ऑफर पावरफुल फीचर्स, ये भी बहुत अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें फार्मूलाज हैं, पिवोट टेबल्स हैं एंड वैरायटी ऑफ चार्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये इवेंचुअली जब ऑब्वियसली बात, जब आप ये टीचर आपको नाउ हाउ आप कंप्यूटर पे थोड़ा सा सिखाएंगे
تو یہ لازمی آپ کو چیز کرائیں گے، اس وقت آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے گا۔ اگر جی گوگل شیٹس، وہی بات آپ ویب بیس کہ یہ نیٹ کے بغیر بھی اویلیبل ہو سکتا ہے، بس جب انسٹال کیا نیٹ ہے یا نہیں ہے یوز کریں، بٹ دس وڈ بی اویلیبل ود اونلی انٹرنیٹ، اویلیبل آن اینی آپریٹنگ سسٹم ود انٹرنیٹ ایکسیس، ٹھیک ہے جی۔ گوگل شیٹس الاؤ فار، وہی بات ہے، ریئل ٹائم کولیبوریشن ویئر multiple users can add a spreadsheet simultaneously. It also integrates with other Google services. Same to same اوپر والے آپشن کی طرح ہے جو ہم نے گوگل ڈاکس پڑھا ہے، وہ گوگل ڈاکس ہے، یہ گوگل شیٹس ہے، ٹھیک ہے نا۔ سملیرٹی ہے with one difference only that it can only be used while the internet is available. اگر جی ایپل نمبرس دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، اس پلیٹ فارم پہ بھی اویلیبل ہے، اس پہ بھی اویلیبل ہے۔ ایپل نمبرس پرووائڈ ہے یوزر فرینڈلی انٹرفیس، وہی بات جو ان کی بار بار آتی ہے کہ یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہے، آپ کے لیے بڑا دوستانہ سا ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں آپ کام کرتے ہیں، وتھ اسٹرانگ ویژوائلائزیشن ٹولس بہت اسٹرانگ ہیں، ویژوائلائزیشن ٹولس ہیں فار کریٹنگ ویژولی اپیلنگ اسپریڈ شیٹ۔ ویژولی اپیلنگ ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت اچھی لگے، ٹھیک ہے۔ ایسی ڈاکومنٹس آپ کریٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر بڑے اچھے فیچرز اویلیبل ہیں، آپ کو ٹولس اویلیبل ہیں۔ It include templates and easy integration with Apple products. بنے بنائے ٹیمپلیٹ سے مراد سیمپلس کر لیں جس میں آپ اپنی مرضی کے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیمپلیٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک چیز نئے سرے سے مطلب کہ زیرو سے بنانی نہیں پڑتی، سیمپل پڑے ہوتے ہیں، بس اس میں تھوڑی بہت چینجنگ کی اور آپ کا کام تیار۔ لبری آفس کیلس اویلیبل آن کیلکولیشن ہوگا جی، سیم وہی چیز ہے کہ اویلیبل آن ونڈوز، میک او ایس اینڈ لینکس۔ لبری آفس کیلکولیشن از اے فری اینڈ اوپن سورس اسپریڈ شیٹ پروگرام، یہ وہی ورڈنگ ہے۔ اٹ آفرز اے روبسٹ سیٹ آف فیچر سملر ٹو مائکروسافٹ ایکسل، اب یہ مائکروسافٹ ایکسل کی طرح ہوگا، سیم میکنگ اٹ اے گریٹ آلٹرنیٹیو فار یوزرز ہو پریفر اوپن سورس سافٹ ویئر، بس یہی بات، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا